अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश रहा करें। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। ठंडा पानी पिया होगा? नहीं। छालिया खाइए। नहीं। और मैच वैच कैसा चल रहा है? आप लोगों की तैयारी वगैरह क्या हो रही है? बहुत ख़तरनाक दिन आने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है न्यूजीलैंड पाकिस्तान एंग्री ऑन न्यूजीलैंड विन इन चैम्पियन ट्रॉफी। ओहो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम तो इंडिया के खिलाफ जो है वो इंडियंस को जवाब दे रहे थे को वो नहीं भाई, पाकिस्तानी टीम जो है वो नहीं रही, अब ये रही है। ये वही हुआ जिसका डर था। ये मूंग और मसूर की दाल, आ गया स्वाद। इंडिया को हराएंगे, इंडिया का झंडा नहीं लहराएंगे। मजा आया? अभी तो बेटा शुरुआत है। वाकई शुरुआत है, पहला मैच था। नहीं, बड़े बड़े सपने देखती है पाकिस्तान, लेकिन ये क्या बरसात हो गई? हमेशा बरसात ही हराती है पाकिस्तान को। आज बरसात हुई, चौके छक्कों की बरसात। लैथम, फिलिप, विलियंग, मजा आ गया। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में लोग छतरी लेके बैठे थे ताकि जो ऊपर बैठा है, ऊपर वाली सीट पर बैठा है, उसके आंसुओं से भीग ना जाएं। शाहीन वाहीन सब उड़ा दिए, और किंग, उसके लिए तो भाई स्पेशल वीडियो सुबह आएगा, कमाल का रोस्ट मारेंगे उसको, मसाला बन रहा है। अभी आप नॉन स्टॉप देखिए क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं। पाकिस्तान तो भारत को हराएगा ही, बांग्लादेश भी हराएगा। ये जानते हुए कि कोई मुकाबला ही नहीं है। बड़ी सपोर्ट हो रही थी बांग्लादेश की। बांग्लादेशी नागिन का फन कल कुचलेगा भारत, और हम यहां इसी स्टूडियो में नागिन डांस करेंगे। लेकिन अभी आप मजा लीजिए, बरनौल लगाते हुए देखिए पाकिस्तानी जनता को। भाईजान टीम इतनी गंदी सिलेक्ट की है जिसकी हद ही नहीं है। सलमान अली बाबर आजम है। बाबर आजम कौन सा प्लेयर है? आज मेरा दोस्त मेरे साथ आया था, हमने तैयारियां भी करवाई थी। ये देखें, इसके लिए हमने बाल खरीदे बेचारे के लिए। ये आज बाल जो दिखाने, आज पाकिस्तानी टीम का जो हाल हो ना, आप भी खेचे। नहीं, मैं काम है, ये स्वाब के काम है। पाकिस्तानी टीम के साथ यही सलूक होना चाहिए जिस तरह के मैं इसके बालों के साथ कर रहा हूं। 23 फरवरी को क्या होने वाला है? वो इससे भी भयानक होगा आपके सामने। हमने तो पहले कहा था जनाब के पाकिस्तान कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमने केवीज को पहले पाकिस्तान में मारते हुए, हमें मार पड़ते हुए हमने पहले देखा है। लेकिन इंतहाई अफसोस है, इंतहाई दुख की बात है कि हमने सबक नहीं सीखा। हमने कहा कि ये हमने दाना डाला। भाई कौन सा दाना डाला है? परफॉर्मेंस आपकी जीरो है। आप डेड लेवल में चैंपियन ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं, स्टेडियम बड़े बड़े बना दिए, पैसा आपने लगा दिया, परफॉर्मेंस आपकी जीरो है। पाकिस्तानी टीम हमें डिसअपॉइंट करती थी, अब तो हमें डिप्रेशन होना लग अपने गया होम ग्राउंड में हारी है भी तो देखे ना आप। अगर यहाँ पे इंडिया होता है, होम ग्राउंड में कभी हारता। शुक्र करे इंडिया नहीं आया, शुक्र करो। वरना हम लोगों ने ऐसा जलील होना था ना, हम लोगों ने क्रिकेट छोड़ देनी थी। अगर इंडिया यहाँ आ जाता तो यहाँ अगर वो मारता तो तुम लोगों के मुंह लाल होने थे। जाने से पहले कोई सदका दे जाते भाई, नहीं तो हमारा जो ये पीसीबी का चेयरमैन है, इसी को सदका दे जाते भाई। मेरे ख्याल से इनके बस की बात नहीं है भाई। अगर टॉम लेथम 104 बॉलों पर 118 रन कर रहा है इस विकेट पर, तो 104 बॉलों पर कम से कम 140 रन करने चाहिए मेरे बाबर को। अबे 70 बॉलों पे 125 की पार्टनरशिप करके बैठे हैं वो दोनों। इनको अबे ये वाला कौन करेगा पार्टनरशिप 70 बॉलों वाली? 100 बॉलें खेलने के बाद 50 स्कोर जिसने करना है वो कौन सा प्लेयर है? 50 भी नहीं करता, 100 बॉलों पे 20 कर दे, वो बड़ी बात है। आज वैसे ऑलमोस्ट 90 गेंदों पे 64 किया है उन्होंने। कुछ तो बहुत बड़ा उसने टारगेट दिया है, बहुत बड़ा। ये 3 मैच भी खेले ना इनके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ये फिर भी नहीं जीतेंगे। लेकिन ये न्यूजीलैंड के साथ अगर हम हार गए हैं, आगे तो बड़ी टीमें पड़ी हैं। इंडिया की टीम ये कहीं से भी नहीं जीतेंगे, ये है जलील ही होंगे भाई। हम यहाँ पर चीखते रह जाएंगे। जो सिलेक्शन कमेटी है ना, जो टीम को लेकर आते हैं, वो हमसे उलट ही चल रहे होते हैं। आज हमने देखा कि इन्होंने ओपनिंग किससे करवाई। हम कहते कि फखर के साथ बंदा कोई और लेकर आओ, ये जो है वो बाबर के साथ सऊद को बेच रहे हैं। और भाई या तो बह रहे हो या सुनता नहीं है, ये आपको पता नहीं चलता यार। ये मुझे अपनी टीम है ना, वो यार ये क्या कहा जा रहा है? नहीं, आप पहले मुझे ये बताएं, मैच देखा आपने? क्यों नहीं देख रहे? अच्छा, आज कोई मान ही नहीं रहा कि मैच देखा। अच्छा नहीं खेले ना, इस वजह से। तो अच्छा कैसे खेलेंगे वो लोग? क्या करना चाहिए था? बॉलिंग कैसी थी हमारी? बॉलिंग खराब थी ना, बॉलिंग भी खराब। ज्यादा क्या करना चाहिए था?
अब बस हार जाएंगे फिर। मतलब पाकिस्तानी अवाम इतना ज्यादा अफसुर्दा है कि दे वर थिंकिंग कि पता नहीं पाकिस्तान शायद पाकिस्तानी टीम कितना सेटिस्फाई है आज पाकिस्तानी टीम से कि 331 नहीं चेज हो पाया, वो भी पहले चैंपियन ट्रॉफी के मैच के अंदर। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है हम। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बैड खेल रही है इस टाइम। बाबर आजम ने हमारे जज्बातों के साथ खेला है, बहुत ही गंदा खेल के गया है। इतनी बाल पे बहुत कम रन उसने किए हैं। लाना दो यार आप पे, यार क्या कर रहे हो भाई? मुझे बताओ क्या बोली, कहाँ गए हारिस राव, किधर गए हैं? पता नहीं हारिस राव वैसे उसका मुंह हमने देखा होगा, बुस्सी जलेबी वर्गा बन जाता है, किसी से बॉल ना पकड़ी जाए। और आज तो उसके तोते और भाई क्या कर रहे तू यार? मुझे बताओ ये बैटिंग में क्या बाबर आजम की बैटिंग किधर गई? नहीं, बाबर आजम ने मुझे उधर ठेका उठाया हुआ बेचारे ने। अच्छा बेचारा हो गया। अच्छा नहीं बेचारा हो गया, मेरे को बेचारा कैसे बेचारा, मुझे बताओ कैसे? भाई ट्राई, आप मुझे एक बात बताएं, ट्राई नेशन, मेरी बात सुने। ओके अब मैं जवाब देता हूँ। मुझे बताए ट्राई नेशन और इवेंट में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कोई फर्क है कि नहीं? पहले ये बताए, फर्क बताए। होता है। अब आज पहला मैच था जो कि इंटरनेशनल मैच होते हैं ना, ट्रॉफी के जो वर्ल्ड चैंपियन होती है, उसका फर्स्ट मैच था। यार पाकिस्तान टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि इनको गुल्ली डंडा लेके दी। गुल्ली डंडा? हाँ, ये क्रिकेट खेलने के तो लायक उसमें भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी फिर हार गए फिर क्या? नहीं, ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं, ये बाजू खेलने के लायक है। क्या खेलने के? बाजू खेलने के लायक करके फोन ही दिखाने के काबिल मुझे है। बताए कहाँ गए बाबर आजम, कहाँ गए पाकिस्तान के बाबर आजम, कहाँ गए शहनशाह अफरीदी, कहाँ गए फखर जमान, कहाँ पे गए हारिस राव? कोई बंदा नहीं पड़ा, सारे नल्ले रह गए। ये लोग ना ठोकर से जाकर ना दही बड़े लेने गए हैं। इन लोगों की परफॉर्मेंस जीरो। आप लोग अपने होम ग्राउंड में जीत नहीं पा रहे। आप ख्वाब देख रहे हो 23 फरवरी के। कल भाई बाबर आजम जो है ना, वो सिर्फ अब आपके ख्वाबों में जितवा सकता है आपको। रिजवान आपके ख्वाबों में आपको इंडिया से जितवा सकता है। इनके अंदर इतनी पसली नहीं है कि ये लोग जीत सके। इन लोगों के अंदर इतनी, जिसको कहते हैं हेकड़ी नहीं है कि ये लोग जीत सके। और जो उनका प्लेयर था न्यूजीलैंड का यंग, जिसका नाम यंग है और बड़ा यंग तरीके से उसने परफॉर्म किया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? हमारा उसके ऊपर कोई भी नहीं, हमारा बाबर आजम से लिंक है, लेकिन उस पे ओवरऑल टीम रिजवान पे जो है ना, वो इस दफा डिसार्ट हुए यहाँ से स्कोर करना। कैप्टन है, कैप्टन का एक फर्ज है, मिनिमम 40-50 तो करे ना, होना चाहिए था। कैप्टन अगर है। न्यूजीलैंड के साथ ये परफॉर्मेंस है, आगे बड़ी टीमें पड़ी हैं, मतलब थोड़ी इंडिया इंग्लैंड पड़ा है यार। ये न्यूजीलैंड को थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू होता है ना, इस वजह से उनको जरा क्या बॉलिंग हमारी लगी, क्या शहनशाह की बॉलिंग लगी? हम तो बॉलिंग में भी स्पोज हो गए सर। भाई टेपिया उसको ऐसा नाम नहीं रखा, उसको पता ही नहीं है कि मैंने बॉल किधर करना है, इन स्विंग करना है, आउट स्विंग करना है या क्या करना है। उसने आना है, बस बॉल फेंकना है। बैट्समैन के आगे डिपेंड करता है, वो छक्का मारे, चौका मारे, जो मर्जी करे, उसे कुछ नहीं है कि पाकिस्तान क्या हो रहा है। क्या समझते हैं? देखिए टीम तो हमारी है ना पाकिस्तान, क्या वजह है कि इतना हम पहले पूरा साल वेट करते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी? ये हमेशा ही इस तरह करते हैं। हम सालों साल बैठ के कई अच्छे से तैयारियां, वेट, और इनके लिए ये कितने अखराजात, सब कुछ ये देखो क्या क्या किया। करोड़ों रुपया लगाया, लेकिन आहर पे इनकी हर दफा खर्च यही मारती है। मैं कहता हूँ मेरी जूती को भी जो है ना वो परवाह नहीं है इसके ऊपर। क्या इन्होंने आज कर दिया है? मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ था कि बहुत कुछ होगा, लेकिन आज बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया है। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो ये हार गए हैं। आगे इंडिया के साथ क्या होगा? पूरे पाकिस्तान में इतने इंतजामात किए गए, 25 करोड़ के दिल तोड़ दिए आज इन्होंने। किस आईसीसी टूर्नामेंट को भाई लिफ्ट करने वाले हैं? हम लोग उम्मीद हार चुके हैं। ना बैट में वो दम है, ना बॉल में वो दम है। जहां से स्कोर करना है वहां से हो नहीं रहा, और जहां पर स्कोर बचाना है वहां पर किए जा रहे हैं। हम ना, मेरे तो बाल वाइट हो गए देख देख के पाकिस्तान का जीत का इंतजार कर करके। मेरी बाल भी वाइट हो गए, मेरी दाढ़ी भी वाइट होगी। जब सिलेक्शन ऐसी होगी ना, तो क्रिकेट भी ऐसी होगी। इंडिया का भी देखा अपने होम ग्राउंड में? इंडिया में ना मेरिट सिस्टम चलता है, वहाँ पर्ची सिस्टम नहीं चलता। आप मुझे बताएं, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह पिछले 1-1.5 साल से, इनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, ये टीम में कैसे आ गए? फोन से आगे ना, ये फोन से आगे या फोन आया अंदर। अगर इस तरह की नाइंसाफी ना होना तो पाकिस्तान टीम भी अच्छा करे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उदासी हो रही है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी यार। हम कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो, पाकिस्तान ऐसी टीम है जो अपनी कंडीशन पे सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है उनकी। यानी स्टेडियम नए बन गए, लेकिन परफॉर्मेंस वही वर्स्ट है। अगर हम बाबर को देख ले, वही पुराना घिसा पीटा काम कर रहे हैं। पुराने अप्रोच से चलते हैं कि यार स्टार्ट में विकेट बचाएंगे, आखिर में फिर हम मिडिल ऑर्डर को 10 के रन रेट से फिर उन्होंने स्कोर बनाना है। क्या आपको लगता है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है? अगर वो है ही नहीं, हमने मिडिल ऑर्डर में रखा ही किसी को नहीं है। ये न्यूजीलैंड से अपने होम ग्राउंड में 3 दफा हार चुके हैं, 3 दफा। आपको क्या लगता है ये इंडिया से जीत सकते हैं?
मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ये सिचुएशन रहा तो हमें नहीं लगता अगर हम क्वालिफाई भी कर पाएंगे, और टॉप 4 में भी जाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ठीक है भाई, सुबह का वीडियो मिस मत कीजिएगा, फिर मत कहना कि भाई इतना शानदार जानदार वीडियो हाथ से गया। अभी तो न्यूजीलैंड ने फेंटा है, हमारा भी तो हक बनता है। फेंटी लगाएंगे कल सुबह इन पोरकियों की, बड़ा उछल रहे थे। बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे, अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। जनाब बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की जीतने की बेइज्जती होने की। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अपने ही होम ग्राउंड में हारना शर्मनाक बात है। कल सबसे ज़्यादा ना मेरी बेइज्जती हुई है। कैसे? क्योंकि मैं मैच नहीं देखती। सही है। मुझे नफरत है, मतलब हर दफ़ा हार जाता है तो मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं देखती। कल इतने दिल से मैंने खाना खाया, खाना खा के मैंने बोला लाओ यार, मैच लगा हुआ था, मैंने कहा लाओ यार हटो थोड़ा सा उधर हो, मैं भी थोड़ा सा ना देखूं। बस मैं यूँ सिर्फ लेटी हूँ, लेट के मैंने सिर्फ एक सीन देखा, उसने ना, मैं लेटते के साथ ही उसने चौका मारा, और मुझे सिर्फ चौका छक्का, मतलब पहले लेटते के साथ ही चौका दिखेगा तो आप बंदा खुशी हो जाता भाई यार वाह। मैं ना लेटते के साथ ही ना उठ के बैठी यूँ, चौका मारा, चौका मारा, ऐसे से चौका मारा, उसने यूँ करके आउट कर दिया, मेरा मुंह यूँ और मेरे हाथ यूँ, और ना मतलब कोई इतना बड़ा मेरा केक कटा, इतना बड़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं वापसी यूँ आराम से लेटी, कम्बल मैंने अपने मुंह पे डाला, मैंने कहा लाइट बंद कर दो, मैं सो रही हूँ। अल्लाह, उसके बाद मैंने नहीं देखा, मैंने कहा भाड़ में जाए, हार गए मनूस मारे। पता है आपको, ये एक तरह से ना पाकिस्तानियों की जो परेशानियां हैं उस मैं क्रिकेट की वजह से भी बढ़ रही है। पाकिस्तानी डिप्रेशन के मरीज बन गए यार के। पता है पूरी 25 करोड़ अवाम इमोशन जुड़े होते हैं। अगर साइकेट्रिस्ट के इंटरव्यू लिए जाए, डॉक्टरों के इंटरव्यू लिए जाए, तो ये कहेंगे पाकिस्तान की बीमारियां बढ़ रही हैं, उसकी वजह क्रिकेट मैच है। हाँ बस उसकी वजह क्रिकेट है। लोग बाकायदा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो यार खुदा के लिए मतलब है कि कल मैं बता रही हूँ ना, हम दोनों की लड़ाई हो गई घर पे। मैं अभी आपको सुबह में आके बताती हूँ, मेरा कज़न है वो मुझसे लड़ने लग गया, उसकी आंखों में खून उतर आया। मैंने कहा क्या पागल वागल हो गया, इंसान का बच्चा बन, वो लोग हार गए, वैसे में मर क्यों रहा है तो मतलब वो मेरे से ही लड़ रहा है। तो उसकी वजह वो नहीं कि मतलब है कि जज्बाती होना, जज्बाती एकदम से हो गया। अगर सोचा जाए कभी शायद अभी जो मैं बात करने लगूं, कभी शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक शख्स मैच तो अपनी जगह है, उसके बाद धंधे पे भी तो जाना है। हाँ। चीज़ें भी तो बेचनी है, चीज़ें बनानी भी तो है, बॉस की भी तो सुननी है। तो इंसान अगर इस तरह चिड़चिड़ापन, कहीं का गुस्सा कहीं पे, शौहर बीवी पे, बच्चों पे, आप बताओ पूरा पाकिस्तान हिल जाता होगा। मैच तो अपनी जगह ख़त्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो और फिर इंडिया और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को मरीज बना के छोड़ेगा ये मैच, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादातर जो समझदार लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता कट रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, कई लोग कहते हैं कि अब हमने मैच देखना छोड़ दिए, अब हमने फिक्र करना छोड़ दी। जीतेगा तो ठीक है, खुश हो जाएंगे, हारेगा तो पता चली जाएगा किसी न किसी से। ठीक है, हारेगा तो हमने तो देखा ही नहीं है हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ क्या देगा। हमें तो देखा नहीं था किससे चक्का मारा, किससे छक्का मारा, हमें तो पता ही नहीं कौन से वाइट बॉल, 23 तारीख खतरनाक दिन। अब भी न्यूजीलैंड से हार गए तो आगे और हमारी टीम का मोराल और गिर गया, और ज़्यादा लोगों को मायूसी हो गई कि शायद इंडिया बहुत ताकतवर टीम है। सबसे मेन चीज़ हमारी नाकामी मेरिट पे लोग नहीं है, सिफारिशी लोग हैं। कह रहे हैं ना, फ़ोन आया इसको अंदर, फोन आया बाहर, इसके बाद क्या हाल होगा, बेड़ा गर्क होगा मुल्क का, हर चीज़ का, हर इदारे का, हर डिपार्ट का, हर खेल का। यही तो होता है यहाँ पे, बोले यही होता है, सिर्फ पैसे का कमा ले और कुछ नहीं है। एक हमारा खिलाड़ी था स्क्वैश का, जहांगीर खान या जहानशेर खान, दोनों में से एक था शायद, मुझे अभी से नाम याद नहीं रहा। पूरी दुनिया का स्पोर्ट का, पूरी सदी का सबसे बेस्ट खिलाड़ी था वो। यानी एक सदी होती है ना, 19वीं सदी, 19वीं सदी का यूएनओ ने डिसाइड किया था, पूरी सदी का सबसे बेस्ट खिलाड़ी। आज उसे कोई जानता नहीं है, हमारी यंग जनरेशन। यानी जिसको यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड ने, पूरी 100 साल हिस्ट्री का बेस्ट खिलाड़ी है वो। सदी का मतलब 100 साल, 100 साल का बेस्ट खिलाड़ी पाकिस्तानी है। उस पर कितनी फिल्में बननी चाहिए थी, उस पर क्या कुछ होना चाहिए था। आज हमें उसका नहीं पता, तो हम ठीक है ना। और आज वो चीज़ जिसमें हमने राज किया था उस खेल में, स्क्वैश में, आज उसमें हम पीछे हैं। सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोगों को, टैलेंटेड लोगों को आगे ना लाने की वजह से, करप्शन की वजह से, सिफारिश की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए